नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं और इस प्रेजेंटेशन में हम लॉन्च कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टायर 3 के लिए नया बैच जिसका नाम है जॉब एश्योर्ड टायर 3 प्रोग्राम। 3 जनवरी नया साल स्टार्ट हो चुका है। 3 जनवरी 2022 ये बैच स्टार्ट होगा, चाहे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो। इन सभी के लिए बहुत ही शानदार प्रोग्राम है ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए। इंडिया में एकमात्र प्लेटफॉर्म है ये जो कि आपको लाइव प्रैक्टिस कराएगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए। आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं, रियल टाइम में आप टेस्ट दे सकते हैं। जैसे रियल एग्जाम होता है आपका, वहाँ पे एक प्रेशर होता है आपके ऊपर कि 1 घंटे के अंदर आपको लिखना होता है और कोई भी टॉपिक वहाँ पे आ जाता है, जो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। तो जब इस तरह से कोई टॉपिक आपके सामने आएगा रियल एग्जाम में कि 1 घंटे में आपको लिखना है, प्रेसी राइटिंग भी आ सकती है, ऐसे भी आएगा और लेटर राइटिंग भी आ सकती है। तो जो प्रेसी राइटिंग हो, लेटर राइटिंग हो या ऐसे राइटिंग हो या कॉम्प्रिहेंशन भी आ सकता है, उस तरह की सिचुएशन में 1 घंटे में आप कैसे बेस्ट लिखेंगे उस टॉपिक पे, हो सकता है आपने पढ़ा हो या न पढ़ा हो। इसके लिए बहुत शानदार आपकी प्रैक्टिस होना जरूरी है, उसी तरह की इन्वायरमेंट में जिस तरह से रियल एग्जाम होता है। तो ये बहुत ज़्यादा देखने वाली बात होगी कि जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एक अच्छा लिख सकते हैं। इसके लिए हमने बहुत सारे टूल डेवलप किए, प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, बहुत सारा रिसोर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है और साथ में क्या है कि राइटिंग के लिए लाइव टेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके सामने। तो देखिए कि क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं और क्या है पूरा प्रोग्राम। इस पूरी प्रेजेंटेशन को आखिर तक देखिए, हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो, क्योंकि टायर 3 ऐसा प्रोग्राम है। टायर 3 एक ऐसा जब जहाँ बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर 10-15 नंबर भी आप डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ, या कई बार बच्चे फेल भी हो जाते हैं इसमें, फेल न हो 10-15 नंबर आप डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है रियल एग्जाम में। आपको पता है कि टायर 2 और टायर 3 के बीच में ज़्यादा गैप है नहीं। कितना दिन का गैप है? 28 और 29 तारीख को यहाँ पे आपके सामने टायर 2 नज़र आ रहा है आपको, और टायर 3 कब नज़र आ रहा है? वो आ रहा है 6 तारीख को। तो कितना दिन का फर्क है? 31 का महीना होता है, ठीक है। तो एक लगभग 5-6 दिन का आपके पास में समय होगा। उस दौरान तो आप तैयारी इतनी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे या प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इसलिए 1-2 घंटे आपको अभी से ही निकालना पड़ेगा। अगर आपने तैयारी नहीं की है या की भी है तो भी 1-2 घंटे निकाल कर अच्छी प्रैक्टिस करके 15-20 नंबर का डिफरेंस क्रिएट करके आप अपनी जॉब को फाइनल कर सकते हैं, अच्छी रैंक ला सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कैसे नजर आएगा? जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे और इस वेबसाइट पे आप चाहे आप पिनेकल की मोबाइल ऐप से जाएं या फिर क्या है कि डेस्कटॉप से जाएं, वो प्लेटफॉर्म आपको ऐसे नजर आएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नजर आएगा। आपने जो कोर्स खरीदा, कोर्स खरीदने के बाद माई अकाउंट में जाना है। माई अकाउंट में जाने के बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पे जाना है। ये जब डिस्क्रिप्टिव पे जाएंगे फिर आपको ऐसे नजर आ जाएगा प्लेटफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जिससे कि आप इसका बेस्ट यूटिलाइज कर पाए। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जो कि बताया जाएगा, 10-15 मिनट का वीडियो है कि पूरा प्रोग्राम आपको यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज दिस कोर्स। इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर अपने आप ही हो जाएगी, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर है कॉन्सेप्चुअल वीडियो। यहाँ पे आपको कि ऐसे लिखते कैसे हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, प्रेसी कैसे लिखते हैं, सर्कुलर कैसे लिखते हैं, नोटिस कैसे लिखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन कैसे लिखते हैं, ये सारे टाइप के फॉर्मेट्स वगैरह सारे यहाँ पे आपको नजर आएंगे। चाहे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, यहाँ पे ऑलरेडी रिसोर्सेज आपको दिए हुए मिलेंगे। फिर आ जाता है ई बुक। आपको जैसे हमारी किताबें भी आती है मार्केट में प्रिंटेड वर्जन में, हिंदी मीडियम में भी आती है, इंग्लिश मीडियम में आती है और ट्रेंडिंग में किताबें हैं। वो आज के टाइम में अगर किसी बच्चे को थोड़ी जानकारी होगी तो वो ऑब्वियसली पिनेकल की किताब लेगा, लेकिन अगर कोई पुराना ख्यालात का है या जिसको आइडिया नहीं है तो वो कोई भी किताब ले सकते हैं। लेकिन ये ऐसी किताबें हैं जो कि बिल्कुल एसएससी के फॉर्मेट पे लिखी गई हैं। ई बुक भी उसी फॉर्मेट में है, वही चीज़ ई बुक में और वही चीज़ें आपको वहाँ पे नजर आएगी किताब में। तो यहाँ पे 200 से ज़्यादा ऐसे मिलेंगे, 200 से ज़्यादा लेटर, 70 से ज़्यादा प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन नोटिस राइटिंग भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे दो मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है कि प्रेसी राइटिंग और ऐसे राइटिंग की संभावना ज़्यादा होती है
सीजीएल टायर 3 में और सीएचएसएल में लेटर राइटिंग की संभावना होती है। लेकिन आपको हर तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आपको राइटिंग की प्रैक्टिस हो तो आप किसी भी चीज़ पे फिर आप लिख पाएंगे, चाहे वो प्रेस से आए या लेटर आए, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या ऐसे आए। आपको अगर राइटिंग की कमांड आ जाती है, राइटिंग एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं, राइटिंग स्किल डेवलप कर लेते हैं, तो ये टॉपिक या किस पे लिखने उस मुद्दे छोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी स्किल है वो हाई हो गई है। यहाँ पे हर तरह के टॉपिक पे आपको लेटर, एसे वगैरह आपको बहुत सारे मिलेंगे, 300 से ज़्यादा टॉपिक, जो आप यूट्यूब पे भी हमारे बहुत सारे वीडियो देखते हो। यहाँ पे अरेंज वे में और साथ में पीडीएफ के साथ में, अरेंज वे में पीडीएफ के साथ में 300 से ज़्यादा टॉपिक पे यहाँ पे आपको हर तरह के टॉपिक कवर हो जाता है उसमें। चाहे वो सोशल इश्यू हो, महिलाओं से रिलेटेड इश्यू हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, गवर्नेंस से रिलेटेड हो, पॉलिटी से रिलेटेड हो, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो, कल्चर से रिलेटेड पर्सपेक्टिव हो, हेरिटेज से रिलेटेड हो, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हो, ये सारे इंटरनेशनल इश्यू हो, सिक्योरिटी इश्यू हो, टेररिज्म इश्यू, हर तरह के इश्यू पे आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, वीडियो मिलेगा और आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा और ऐसे ही आपको ई बुक में मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आपने नॉलेज वाला पोर्शन है और कैसे लिखना है, इन 3 चीज से आपने गेन कर लिया। लेकिन इससे क्या होगा, आपको रियल लाइफ का जैसे कोई टॉपिक आएगा उसमें पता नहीं चलेगा ना आप कैसे लिख रहे हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए फिर? इसके लिए होना चाहिए कि आपका टेस्ट हो और वो टेस्ट में पता चले आप कितना स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा फिर, यहाँ पे आपको आना है डे वाइज शेड्यूल। ये बहुत ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तभी तो आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी पता चलेगा। तो लिखना ही इस मेन कोर्स का 80% फीचर है, लिखना ही 80% से ज़्यादा फीचर है। इनफैक्ट हमारी जो कॉस्ट भी आती है वो भी 80 to 90% कॉस्ट है, वो इसी पे ही आती है। तो डे वाइज शेड्यूल मिलेगा जिसमें 20 टेस्ट आपको दिए जाएंगे, लाइव टेस्ट होंगे। आप जो भी तो जब शेड्यूल के अनुसार टेस्ट को स्टार्ट करेंगे तो 1 घंटे आपको टाइम मिलेगा, 1 घंटे में आपको लिखकर सबमिट करना है। अगर 1 घंटे में सबमिट नहीं कर पाए तो आपका वो 0 नंबर लग जाएगा, मतलब स्ट्रिक्ट कंडीशन में ही आपको देना है। ये इस कोर्स का फीचर है, ठीक है। हालांकि आप चाहे दिन में लिखना चाहे रात में लिखना चाहे, शेड्यूल के अंदर आपको 48 आवर्स का टाइम मिलता है। जैसे कि मान लो एग्जाम है 5 जनवरी को, तो आपको 48 आवर्स का टाइम मिलेगा। इस दौरान कभी भी लिख सकते हैं। 48 आवर्स के बाद में आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा जो बच्चा 48 आवर्स में भी नहीं लिखेगा वो कभी भी नहीं लिखेगा, क्योंकि वो उसकी नीयत ठीक नहीं है, इनडिसिप्लिन है, ठीक है। और हम भी पेपर चेक नहीं कर सकते, क्योंकि इकट्ठे पेपर हो गए तो हम कैसे चेक करेंगे, तभी तो शेड्यूल बनाया जाता है। लेकिन जैसे आपने पेपर स्टार्ट किया ना, तो फिर आपको 1 घंटे का समय ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब टेस्ट दें तो चारों तरफ से देख लें कि आपके सामने कोई डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट ना हो, कोई फोन वो ना आए आपके सामने। यहाँ पे एक सीरियस एग्जाम दे रहे हैं आप, ठीक है। आप ये जो टेस्ट है लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या मोबाइल ऐप से दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पेपर खुल जाएगा। जब आप पेपर खुलेगा उसके बाद आप कोई भी विंडो और नहीं खोल सकते। अगर विंडो खोलने की कोशिश की या चीटिंग करने की कोशिश की, 0 नंबर लग जाएंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखें। इंडिविजुअल एमआई, जैसे ही आपने लिखकर सबमिट किया, प्रोसेस दिया हुआ पूरा सबमिट करना है। यहाँ पे आपको पहले सबसे पहले फॉर्मेट डाउनलोड कर देना है। पिनेकल के फॉर्मेट पे लिखना है। यहाँ पे बॉक्स वाला फॉर्मेट दिया हुआ है और कोई फॉर्मेट अप्लीकेबल नहीं है, अलाउड नहीं है। बॉक्स वाला फॉर्मेट ही आपको लिखना है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। आपको सबसे पहले डाउनलोड करके और एक प्रिंट आउट लेकर फिर 15-20 कॉपी आप करवा लें उसकी, और बार बार उसी के ऊपर ही लिखना है ना, इसलिए 20 आपके पास में सेट होनी चाहिए लिखने के लिए। बॉक्स फॉर्मेट वाले बिना उसके सेट नहीं होगा। जब आप यहाँ पे आपने काम कर लिया, फिर आपको लिखना है। लिखने के बाद में स्कैन करके हमारे पास भेज देना। ये पूरा प्रोसेस समझाया गया है कि बहुत आसान सा तरीका है। स्कैनर ऑलरेडी उस मोबाइल फोन में हमारा खुद का स्कैनर ही है बना हुआ। इंडिविजुअल एमआईएस, जैसे आप सबमिट करेंगे आपके सामने यहाँ पे इंडिविजुअल एमआईएस में आपको देखना है कि आपका पेपर पहुँच गया नहीं पहुँच गया, यहाँ पे नजर आ जाएगा आपको। जैसे आपने लिखा है वैसे आपको पेपर यहाँ पे नजर आएगा। और साथ में क्या है कि जब हमने चेक कर देंगे, क्योंकि अब वो एक जो इवैल्यूएटर होता है उस प्लेटफॉर्म पे भी साथ में आपके पहुंच गए ऑटोमेटिकली, और वहां पे वो चेकिंग चल रही होगी। और चेकिंग होने के बाद में आपका जैसे ही उन्होंने सबमिट किया आपके पास पहुंच जाएगा।
इस पे यहाँ पे आपका पास पहुंच जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है। वहाँ पे कई पैरामीटर्स होते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग है, नीट एंड क्लीन है, वर्ड लिमिट है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, वो सारा आप देखेंगे तो पता चलेगा कहाँ पे आप मिस कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ कंटेंट में कम नंबर आ रहे हैं या ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, टॉपर के कितने नंबर आए हैं। आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। जिन्होंने अच्छा लिखा है आपकी नज़र में नहीं, इवैल्यूएटर की नज़र में अच्छा कैसे है, ठीक है। तो इवैल्यूएटर की नज़र भी आप देखिए, यहाँ पे आपको 3 से 4 आपको अलग अलग टाइप के लोगों के पेपर नजर आएंगे जिन्होंने अच्छा लिखा है और आपने कैसे लिखा है। जब आप दोनों के साथ में कंपैरिजन करेंगे, उनके पॉइंट भी आपको देखने को मिलेंगे और आपको अपने पॉइंट तो पता है ही या देखने को मिलेंगे। दोनों पॉइंट आप देख सकते हैं और सारा कंटेंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ आपका सारा इकट्ठा हो रहा होगा। चाहे तो वहाँ पे नोट्स बनाने का भी ऑप्शन है कि आप टॉपर्स के साथ वहाँ पे नोट्स बना सकते हैं कि मेरी ये कमी थी, लेकिन टॉपिक तो कुछ भी आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप का जो थ्योरेटिकल बेस है नॉलेज का, वो इनके जरिए आप कंप्लीट करें और नोट्स 10-15 पेज का अलग से जरूर बना लें। जो आपको लगता है महिलाओं के ऊपर इंपॉर्टेंट बातें हैं, एजुकेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट बातें हैं, इससे क्या है फैक्ट याद करने में, आखिरी टाइम में रिवीजन करने में आसानी रहती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे टॉपर्स का मिल गया आपको। यहाँ पे वीडियो भी नजर आएंगे जो आप आमतौर पे देखते हैं यूट्यूब पे। तो इस पर्टिकुलर बैच की यहाँ पे नजर आते हैं और जो आज तक जितने भी बैच हुए हैं उनके यहाँ पे नजर आते हैं आपको, जिससे कि आप हर तरह की तैयारी कर पाए। हाँ, जब ये वीडियो तभी नजर आता है आपको, टॉपर की तभी सीट नजर आती है जब आप खुद पेपर दे दें। अगर खुद नहीं देंगे तो आपको नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वरना तो आप इसी का देख कर ही लिख देंगे, फिर फायदा नहीं होगा आपको, या ये फ्रॉड काम होगा तो हम वो करने नहीं देंगे। अगर यहाँ पे कुछ गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन, एफएक्यू वगैरह भी दिए हुए हैं, अगर आपका कोई सजेशन देना चाहते हैं, कंप्लेंट करना चाहते हैं, जेन्युइन को कंप्लेंट है, सजेशन है, तो इस पर जरूर आप कर सकते हैं। हम देखते हैं वो आमतौर पे, और मेरे पास भी पहुँचती है कि अगर कोई सीरियस बात है तो, जिससे कि हम लोग इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है। तो ये आपको प्लेटफॉर्म मैंने समझा दिया है। आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, हर तरीके से कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और ये एकमात्र इस तरह का प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा इंडिया में, जो कि फ्रंटियर आईज और पिनेकल की टीम ने, जो टेक्निकल टीम है और हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर हमने मिलकर बनाया है। टायर 3 क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने 10, 15 या 20 नंबर, यहाँ तक 40 नंबर भी कई लोग क्रिएट कर देते हैं डिफरेंस, 80 नंबर, 85 नंबर भी अगर आ जाता है, कई बच्चे फेल भी होते हैं। कम से कम आपको फेल तो नहीं होने दे, इस बात की गारंटी करो। ये तभी पॉसिबल है जब आप तैयारी करेंगे। वरना कोई टॉपिक आया, आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपकी कोई तैयारी नहीं है, वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। ये कब आता है मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ? जब आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। अगर आप 20 टेस्ट देते हैं, जो लाइव टेस्ट होते हैं, अगर 20 टेस्ट देने के बाद में आपका लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल, और इस लेवल तक जरूर पहुंच जाते हैं आप कि किसी भी टॉपिक पे लिखने की क्षमता आप जरूर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जरूर उसका फायदा उठाएं। पिनेकल जॉब एश्योर प्रोग्राम टायर 3 के लिए जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए बहुत ही फेमस प्रोग्राम होता है पिनेकल का, ये टायर 3 और टायर 4। और ज्वाइन कैसे करना है, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या मोबाइल से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ sscpinecal.com नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर ये वाला कोर्स ज्वाइन करना है आपको। CHSL टायर 2 के लिए कोर्स बंद कर दिया गया डिस्क्रिप्टिव के लिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। हम लोग अब टायर 3 ही इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को टायर 3 ज्वाइन करना है वो यहाँ से ज्वाइन करें, और जिनको टायर 1 ज्वाइन करना है 2022 के लिए तो वो यहाँ से ज्वाइन करें। जिनको टेस्ट 3 पास ज्वाइन करना है उनको यहाँ से ज्वाइन करें, और टायर 2 ज्वाइन करना है तो वहाँ से ज्वाइन यहाँ से ज्वाइन करें CGL टायर 2 के लिए, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज वगैरह है। तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ले जाया जाएगा, इस तरह से नजर आएगा। और ये बाय नाउ करके आपको नेट बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपका पेमेंट का मोड है उससे पेमेंट कर सकते हैं। और फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे आ जाना है माई अकाउंट पे, ऑटोमेटिकली बिल ले आएगा आपको, और ये माई अकाउंट में आपको आना है। माई अकाउंट में आने के बाद में फिर वो डिस्क्रिप्टिव पे जाना है, कहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई, और कैसे आपको यूज़ करना है वो पूरा वीडियो भी बना हुआ है। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है, समझना चाहते हैं, तो आपको ये व्हाट्सअप नंबर, ये मोबाइल नंबर है और ये ईमेल आईडी है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही शानदार तैयारी करने में मदद करेगा। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।